जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम जो है वो मध्य प्रदेश के बांध डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी को देखते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं। क्लियर। तो नर्मदा नदी के ऊपर सबसे पहला बांध जो है वो बरगी बांध है। क्लियर। ये जो है वो जबलपुर के अंदर है। नर्मदा नदी पर बनने वाला पहला डैम है ये। ठीक है। और इसकी हाइट की बात करें तो 69.8 मीटर इसकी जो लेंथ है, सॉरी हाइट है। और लेंथ की बात करें तो 5.36 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। बरगी बांध 1988 में बनकर तैयार हो गया था और 1988 से लेकर 89 में यहाँ पर जो है वो विद्युत का जो है उत्पादन भी प्रारंभ हो गया था। यहाँ पर 100 मेगावाट बिजली का जो है वो प्रोडक्शन होता है। क्लियर। इस बांध के पीछे एक जो है वो जलाशय बना हुआ है जिसे हम रानी अवंतीबाई सागर बोला करते हैं। किस नाम से जानते हैं, यहाँ आपको लिखा दिखा देते हैं। रानी अवंतीबाई सागर बांध। ठीक। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 74 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। और इस जलाशय का विस्तार आप देखेंगे तो जबलपुर, मंडला, सिवनी जिलों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो है वो टोटल कवरेज एरिया जो है वो 267.97 स्क्वायर किलोमीटर है। नर्मदा नदी के ऊपर अगली जो परियोजना है वो इंदिरा सागर परियोजना है, जो कि आपको खंडवा वाले इलाके में देखने के लिए मिल जाएगी। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा के निकट जो है वो इंदिरा सागर परियोजना को बनाया गया है। और इस परियोजना की आधारशिला जो है वो, इसकी जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी। आधारशिला, तो इसकी आधारशिला जो है वो 23 अक्टूबर 1984 को जो है वो रखी गई थी। और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो आपकी होती हैं इंदिरा गांधी। कौन होती हैं, इंदिरा गांधी जी जो है वो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होती हैं। 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन जो है वो होता है यहाँ पर। और इसके अलावा ये भारत का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला बांध है। कौन सा, इंदिरा सागर बांध, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि खंडवा के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है। इस बांध की लंबाई कितनी, 653 मीटर है और हाइट 92 मीटर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा पर सबसे बड़ा बांध है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि खंडवा वाले इलाके में आपको दिखेगी। ठीक है। तो खंडवा में आपको कितना, दो डैम आपको दिखेंगे नर्मदा नदी के ऊपर। एक आपका कौन सा, इंदिरा सागर परियोजना, और दूसरा आपका ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है। ये जो है वो मंदाता ग्राम के अंदर है और ये 520 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन करता है यहाँ पर। अगला है हमारा चंद्रशेखर परियोजना, इसे हम जोबट बांध के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका झाबुआ और अलीराजपुर के अंदर जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये नर्मदा नदी की सहायक नदी जिसका नाम है हथिनी, इस पर जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डैम की हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना की बात करते हैं, सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात वाले इलाके में आपको नजर आएगा। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बांध है, इससे प्रश्न अक्सर बन सकते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात के नव गांव के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक गुरुत्व बांध है। कैसा बांध है, गुरुत्व, गुरुत्व बांध है। तो ये आप इसके बारे में याद रखेंगे। लेंथ की हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाला जो डैम है इसकी जो लेंथ है वो 1210 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है। इसके अलावा अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है साथी वो 163 मीटर है, इसकी जो हाइट है। ठीक। ये जो है वो 17 सितंबर 2017 को बनकर तैयार हुआ था। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उस टाइम पे इनका
67वां जन्मदिवस जो है वो मनाया जा रहा था। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को क्रमशः 57, 27 और 16 के रेशियो में जो है वो बिजली का जो है वो बिजली जो है वो साझा करी जाएगी। ठीक है, क्लियर, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर, बिजली का क्या रेशियो है? बिजली का देखिए, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पर आप देखेंगे तो एमपी को यहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली मिलेगी, फिर महाराष्ट्र को दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिजली है, और थर्ड नंबर पर गुजरात को जो है वो बिजली का जो है वो बिजली दी जाएगी सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, आगे देखिए, यह बांध जो है वो चार राज्य कौन से हैं जहाँ पर गुजरात है आपका। गुजरात के अंदर तो एक्चुअली सिचुएटेड ही है ये डैम। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और राजस्थान हो गया। इन चारों स्टेट की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इनकी क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। क्लियर, कौन सी? सरदार सरोवर बांध। और ये जो परियोजना है सरदार सरोवर बांध, ये डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। ठीक, ये जो योजना है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जो है वो डेडिकेट करी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो इस परियोजना की जो संकल्पना है वो 1960 के दौरान, कब? 1960, क्लियर, 1960 के दौरान इसकी जो है वो नींव रखी गई थी। और नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी नींव जो है वो रखी गई थी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें सरदार सरोवर बांध परियोजना की हम बात करें तो यहाँ पर आपको रिवर बेड पावर हाउस और कैनाल हेड पावर हाउस, दो पावर हाउस नजर आएंगे। कौन कौन से? दो पावर हाउस कौन कौन से हैं यहाँ पर? पावर हाउस, एक पावर हाउस कौन सा है? रिवर बेड पावर हाउस, 1200 मेगावाट। दूसरा है कैनाल हेड पावर हाउस, ये है आपका 250 मेगावाट। ठीक, क्लियर, ये दो पावर हाउस है, रिवर बेड पावर हाउस और कैनाल हेड पावर हाउस। ये दो पावर हाउस जो हैं ये कहाँ पर बनाए गए हैं? ये सरदार सरोवर डैम पर जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, बांध के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद लोगों को विस्थापन की चिंता को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? ठीक, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो सरदार सरोवर डैम से है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। कंक्रीट की मात्रा की दृष्टि से यह बांध अमेरिका के ग्रैंड कैली बांध के बाद विश्व में दूसरे क्रम पर आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंक्रीट यूज़ करी गई है। वर्ल्ड में दूसरा सबसे ज़्यादा कंक्रीट यूज़ करने वाला जो डैम है वो कौन सा है? आपका सरदार सरोवर बांध है। यहाँ पर लगभग 68.2 लाख घन मीटर जो है वो यहाँ पर कंक्रीट का यूज़ किया गया है। सरदार सरोवर बांध पर एक जो है वो बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है वो मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, इस मूर्ति को जो सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है, इसको हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा है। ठीक है, ये जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये किसकी मूर्ति है? ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
ठीक है, ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और 182 मीटर हाइट है इसकी। इसकी जो ये जो मूर्ति है, इसके डिजाइनर है राम बी सुतर। ठीक, क्लियर, ये चीज हो गई आपकी। चलिए, तो अगले हम बात परियोजना की बात करते हैं, हम चंबल नदी की परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। बेसिकली इस पे तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक गांधी सागर बांध है, दूसरा राणा प्रताप सागर है और तीसरा जवाहर सागर बांध है। एंड फाइनली एक कोटा बैराज भी यहाँ पर है। ये कोटा बैराज जो है वो एक अवरोधक है। क्या है? अवरोधक। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर डैम की अगर हम बात करते हैं तो ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यहाँ से 120 मेगावाट बिजली का जो है वो प्रोडक्शन होता है। ये जो गांधी सागर बांध है वो 510 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 64 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। क्लियर। राणा प्रताप सागर की अगर हम बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर सिचुएटेड है और चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी का सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है। ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो लगभग 30 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। तो ये जो है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर गांधी सागर बांध व राणा प्रताप सागर के मध्य जो है वो बना हुआ है। क्लियर। 1143 मीटर लंबा ये जो डैम है और 54 मीटर इसकी हाइट है डैम की। क्लियर। 172 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन जो है वो राणा प्रताप सागर से जो है वो किया जाता है। क्लियर। चलिए, बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो बेतवा नदी की भी तीन परियोजनाएं आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी माता टीला हो गई, दूसरी राजघाट हो गई, तीसरी पारीक्षा डैम हो गई, पारीक्षा बांध। ये तीन परियोजनाएं जो है वो बेतवा की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हम आपको बता चुके थे अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। माता टीला की बात करें तो माता टीला 1958 के अंदर बेतवा नदी पर बनाया गया और यहाँ से 30 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन जो है वो होता है। ये माता टीला बांध जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्लियर। चलिए, तो आगे नेक्स्ट देखें। अगली परियोजना कौन सी होगी? राजघाट परियोजना होगी। 1971 में इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। आपको बताया था कि ये वाला जो राजघाट बांध है ये माता टीला बांध से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये आपको जो है वो मालूम होगा। ठीक है। गोविंद सागर बांध की बात करें तो जामिनी की सहायक नदी है, उपनदी है सहजाद, उस पर बना हुआ है। सहजाद बांध सहजाद पर बना हुआ है। इसके अलावा संजाम संजाम के ऊपर है, जामिनी जामिनी के ऊपर है, रोहिणी रोहिणी के ऊपर है, बरुआ सागर में है, सियाओरी सियाओरी नदी के ऊपर है। इसके अलावा देखिए, लचूरा बांध पहाड़ी बांध ये धसान नदी के ऊपर है। भवनरथ बांध ये जामनी नदी पर है। कैवलरी बांध ये कैवलरी नदी पर है और मजवा बांध गुज्जी नाला नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक। पारीक्षा बांध आपको बताया ये झांसी के अंदर है और पारीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ठीक। सिंध नदी की परियोजनाओं की बात करें तो सिंध नदी पर मणिखेड़ा बांध है और इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका न्यू नेम जो है वो न्यू नेम जो है वो क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया अटल सागर डैम। ठीक, क्या नाम कर दिया गया इसका? अटल सागर डैम कर दिया गया है और यहाँ से लगभग 30 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन जो है वो होता है। अगला कुंडलिया बांध जो कि काली सिंध के ऊपर है। बेरछा बांध और बदरखा बांध गंभीर नदी के ऊपर है। बदरखा बांध से निर्मित विशाल जलाशय यशवंत सागर के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। तवा नदी पर जो परियोजना है तवा परियोजना है। इसके अलावा ये तवा परियोजना जो है वो होशंगाबाद जिले के अंदर है और 68 मीटर हाइट और 1815 मीटर लंबाई वाला ये जो है वो बांध बना हुआ है। ठीक है। भीमगढ़ संजय सरोवर बांध नहीं नजर आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं भीमगढ़ संजय
सरोवर बांध ये किस नदी पर है? ये बेनगंगा पर है। ठीक। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित जो बांध है। क्लियर। बाणसागर परियोजना की बात करें तो बाणसागर परियोजना सोन नदी के ऊपर है। और ये जो है बांध जो है इसका शिलान्यास जो है वो 14 मई 1978 को किया गया था। शिलान्यास की बात करें, शिलान्यास कब किया गया था? 14 मई 1978 बाय मोरारजी देसाई। ठीक। और कंप्लीट कब हुआ था ये? कंप्लीट हुआ था ये 2006 के अंदर। ठीक है। क्लियर। और इस टाइम पे इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन तो इसका उद्घाटन किया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो बाणसागर बांध का जो है वो उद्घाटन करते हैं कब? 2006 के अंदर। यहाँ से आप देखेंगे तो 425 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन होता है और यह योजना एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बांध की कुल लंबाई की बात करें तो 1020 मीटर लेंथ है इसकी, मतलब 1 किलोमीटर के समथिंग इसकी टोटल लेंथ है और 67 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। 425 मेगावाट बिजली का जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। क्लियर। ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर जो बिजली है, बिजली की जो शेयरिंग है, पावर शेयरिंग जो है यहाँ पर है पावर शेयरिंग, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग। इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग जो है वो कितनी है आपकी? एमपी, यूपी, बिहार 2:1:1 में है। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? हथनूर बांध है, चंदोरा बांध है, उकाई बांध है और काकरापारा बांध है। इसमें इम्पोर्टेंट कौन से? इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट बांध है वो कौन से? आपके उकाई और काकरापारा। यहाँ पे लिख देते हैं उकाई परियोजना और काकरा पारा परियोजना। ठीक। ये किस पर है? ताप्ती नदी पर परियोजना बनी हुई है, ताप्ती रिवर। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। चलिए तो ये इस वीडियो के लिए इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किले और उसके आगे की चीज़ों को कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल इतनी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की जो है वो टेलीग्राम चैनल की जो है वो लिंक देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप जो है वो ज्वाइन करिए। क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।